हम अभी बातचीत करने जा रहे हैं नेशनल रोड मैप पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, जो मस्जिद नबवी के पास जो रोज़े रसूल, वहाँ पे एजाज़ इमाम भी थे और ख़ादिम भी थे। और जब भारत पहुँचे तो उन्होंने एक अपना पार्टी बनाया, नेशनल रोड मैप पार्टी। उनके अध्यक्ष आज असम पहुँचे हैं। हम उनसे जानकारी लेने जा रहे हैं कि असम में किन किन मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि असम में ख़ास तौर से माइनॉरिटी पर बहुत जुल्म हो रहे जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, उनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो असम में आप लोग जो रोड मैप पार्टी चुनाव लड़ने आए हैं, तो इस चुनाव में किस तरह से और कौन से आपको खास मुद्दे रहेंगे जो लोकसभा चुनाव में? दरअसल आसाम की जो ज़रूरतें हैं यहाँ के लोगों की, वही मुद्दे रहेंगे। मुद्दे कहीं बाहर से नहीं आते हैं, मुद्दे वहीं पैदा होते हैं जहाँ लोग रहते हैं। उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो मुद्दे हैं उन्हीं पे हम काम करें। जैसे कि असम में अभी जो असम सरकार के मुख्यमंत्री मुसलमानों के लिए बेबाक बात कहते हैं, कभी मदरसे तोड़ देते हैं और कभी बुलडोज़र एक्शन, लगातार अभी भी बुलडोज़र एक्शन ग्वालपारा धुबरी में चल रही है, जो ख़ासतौर से मुस्लिम इलाके हैं। तो वहाँ पर आपका तो कैंडिडेट रहेगा है, क्योंकि आप पिछले कई सालों से आप लोग का कैंडिडेट दिया जा रहा है जी। तो आप लोग का वहाँ पे एक जमाव भी है। तो वहाँ पर ये जो मुद्दा बनाए हैं आप लोग, बुलडोज़र मुद्दा क्या ख़ास रहेगा क्या? बिल्कुल, इसको अहमियत दी जाएगी। और बुलडोज़र मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों से नफ़रत है। इस नफ़रत का हम डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम कहीं से किसी की दी हुई धरोहर नहीं हैं। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमें कोई निकाल के बाहर नहीं कर सकता। ठीक है, वक्ती तौर पे वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आज हैं, कल रहें न रहें ये कल बताएगा। आज जो लोग मसनद पे बैठे हुए हैं वो ये समझ रहे हैं कि हम इस मुल्क के मालिक बन गए हमेशा के लिए। अच्छे हमने देखे, बड़े बड़े जिन्होंने 40-40, 50-50 साल हुकूमतें की हैं, उनका तख्ता पलट गया। तो ये बेचारे क्या हैं? अगर इन्हें ईमानदाराना तरीके से काम करना है तो जनता इनको बख्शेगी, और नहीं तो इनको उखाड़ के फेंक देगी। जैसे कि ख़ास तौर से असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ख़ुद को माइनॉरिटी समुदाय की या मुस्लिम समुदाय के लीडर समझते हैं। तो आप एक रिलीजियस लीडर है, वो भी एक रिलीजियस लीडर है, परंतु वो पॉलिटिकल तरीके से भी सोचते हैं कि मैं असम में मुसलमानों का लीडर हूँ। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन देखिए, आप कहेंगे कि ये बात निकल के आ रही है, और मैं कहूँगा तो अभी इसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं बेबाकी के साथ बोलता हूँ, अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने, उनका हम बहुत एहतराम करते हैं, आलिम हैं वो, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं कि आलिम हैं। बिजनेसमैन होने के साथ साथ, आलिम होने के साथ साथ वो एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं। लेकिन जिस चीज़ की आवाम ने, जनता ने उनसे उम्मीद की थी, वो उनको नहीं मिल पाई। आज हम जब फील्ड में जा रहे हैं तो हमें सुन के बड़ा अफसोस होता है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल तो बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनकी तरफ से ये शिकायत कर रहे हैं, जनता के अंदर ये तमाम बातें मौजूद हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ हमें ये बात सुन के। जैसे कि गठबंधन, ये आज भारत में एक चुनाव का एक रणनीति बन चुका है, जो गठबंधन। तो आप लोग एनआरपी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में? देखिए, हम उसके साथ जाएंगे जो देश के लिए सही काम करेगा। कोई भी आ जाए, हम उसके साथ जाएंगे, आवाम को उसका हक मिले और देश सही सिमत में जाए। जैसे कि रोड मैप पार्टी असम में चुनाव लड़ने जा रही है और आगे भी अपने चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इसमें? इसमें यही कहना चाहते हैं कि हम 14 सीटों पर लड़ेंगे, और हमारे कैंडिडेट जीत कर पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो आवाम की जो मांग है उसको पूरा करवाएंगे। ख़ास तौर से यहाँ के मुसलमानों पर तरह तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कि मदरसे बंद कर दिए गए हैं, और दूसरे तो आपका बुलडोज़र
कार्रवाई, और एनआरसी और जो खास मुद्दा डी वोटर का है उसमें क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली आपने हमारी बात को बता दिया। ये मेन मुद्दा हम लोग को पार्टी का है, क्योंकि इस मुद्दे पे कोई भी आज की पार्टी का नेता बोलने को तैयार नहीं है। सभी लोग डरे हुए हैं। बुलडोजर इतने हर तरीके से चलाया जा रहा है, मगर कोई बोलने से डर रहा है। एनआरसी का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, डी वोटर का मुद्दा हो, इस पे बोलने से जो पार्टियां वोट ले रहे हैं मुसलमानों को, वो नहीं बोल पा रहे हैं। चाहे किसी भी सेकुलर अपने आप को कहते, वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ये सेकुलर कहने के लिए तो है, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं बन रहा है। इसीलिए ये पार्टी नेशनल रोड में पार्टी ऑफ इंडिया ये कदम उठाया है कि अगर हमारे कैंडिडेट जीतते हैं तो डी वोटर को ख़त्म करने के लिए एनआरसी जो कंप्लीट अपना हो, जो भी सिटीजन हैं। तीसरी बात कि बुलडोज़र को तो बैन किया जाए। यहाँ पे बुलडोज़र का एक्शन बैन होना चाहिए। विदाउट कोर्ट का कोई भी बुलडोज़र अगर चले तो उस पर FIR होना चाहिए, चाहे सरकार का ही कोई क्यों ना हो।